दूसरे चरण का जो मतदान होना है जिस विधानसभा की, उस विधानसभा क्षेत्र के पड़ने वाले जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा के विस्तारक, प्रवासी, ऐसे कार्यकर्ताओं को इस बैठक में बुलाया गया था। सामान्यतः कोई नई बात नहीं, चुनाव में हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या हमें करना चाहिए और कब तक हमको क्या क्या कर लेना चाहिए, इन सारे बातों को लेकर के ही ये बैठक थी। और बाकी शेष अगर आपसे बात, तो परिवारवाद के बारे में जान लेना। परिवार का वाद का मतलब ये होता है, परिवार से ही पार्टी की पहचान और परिवार से ही पार्टी संचालित होता है। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान और उसका संचालन नेहरू परिवार से ही होता है। उसी प्रकार से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान और उसके संचालन शिबू सोरेन के परिवार से ही होता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी पहचान और उसके संचालन लालू यादव के परिवार से ही होता है। यूपी में सपा है, उसकी पहचान और उसके संचालन भी मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही होता है। तो इसको कहते हैं परिवारवाद। और कोई चुनाव लड़ता है तो कोई किसी ना किसी का कोई बेटा होते हैं, किसी का कोई बहू होते हैं, किसी का कोई भाई होते हैं, किसी के कोई पत्नी होते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का कोई वो संचालन नहीं करते। पार्टी का संचालन कार्यकर्ता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक सिस्टम है, इसीलिए हमने कहा कि इसको आप परिवारवाद के रूप में अगर आप लोग जोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हैं। कई लोग चुनाव के समय थोड़ी सी नाराजगी होती है, उन सारे लोगों से हम लोग बात भी कर रहे हैं। उनको क्या आरोप लगाएंगे? उनको तो लगता है कि चुनाव वो बुरी तरह से हार रहे हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए अभी से उन्होंने ये शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं। कि भाई क्या मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ? कोई बंटी और बबली कौन है, नाम मैं नहीं लूँगा, पति पत्नी दोनों है। 5 साल तक दोनों ने इस झारखंड की लोगों को ठगा है। जैसे बबली और बंटी क्या करते थे, एक ठगते थे, फिर दूसरा बार दूसरा तरीका निकालते थे लोगों को ठगने का। तो वो ठग कैसे कैसे किया है अगर बता देता हूँ कि पहले उन्होंने क्या कहा था, गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। सब 5 साल हो गया, हेमंत सोरेन ने किसी गरीबों को 72,000 रुपया नहीं दिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि माँ बहनों को कि हम चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे। 5 साल बीत गया, एक महीना भी 2,000 रुपया चूल्हा खर्च नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी बेटी, आपको सोने की सिक्का देंगे। एक भी लड़की को कहीं सोने की सिक्का नहीं दिया। जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा था, नौजवानों को कहा था 5 लाख नौकरी देंगे और अपने पिताजी का कसम खाया था। कहा था हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, अगर 5 लाख नौकरी नहीं मिला तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जो व्यक्ति पिताजी का कसम खा करके पूरा नहीं करता है, उन पर कौन भरोसा करेगा? विधानसभा में कहा था कि हमारी क्या कहते हैं 2020 के बजट सत्र में, उनके बजट भाषण में, किताब में, कि बीए पास को 5,000 रुपया और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। ये एक भी काम पूरा नहीं किया। जब चुनाव आ रहा था तो नया तरकीब तय कर दिया है कि महिलाओं को 1,000 रुपया अगस्त से शुरू किया, 3 महीना दिया है। राशि भी बढ़ा दी गई है। कब बढ़ा दिया? कहा कि अगस्त से हम देंगे 2500, दिसंबर से। अब यही तो बबली बंटी कर रही थी उस सिनेमा में, है ना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।